हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपने देखा है कि लॉस एंजलिस में अमेरिका में कैसे आग भड़की है और उस आग ने किस तरह एक घर नहीं, दो घर नहीं, कई 100 घरों को अपनी आगोश में लिया और ऐसे भड़कती चली गई कि आज एक बड़ी तादाद हमारे इंसानों की ऐसी है जो मुसलमान खुश भी नज़र आते हैं, दीगर तबकात भी, मज़ाहिब वाले भी, कि देखो जी अल्लाह का अजाब आया और बड़ी खुशी का, लेकिन खुशी का इजहार हमें नहीं करना चाहिए। हमें, वो भी इंसान है, उनमें से कुछ कोताहियाँ बड़ी उनकी हैं, हुकूमतों की कोताहियाँ होती हैं। याद रखिएगा, अवाम की कोताहियाँ इतनी नहीं होती जितनी हुकूमतों की होती हैं, लेकिन हुकूमतों की कोताहियों का अजाब अवाम पे आ जाता है, हमेशा ऐसा हुआ है। अब इस पे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और उन लोगों को भी तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए जिन लोगों ने जुल्म की एक बहुत बड़ी जो है दुनिया के अंदर एक शुरू कर दी है रविश। अब आप देखिए कि वो आग ऐसी बागी आग थी कि वो आग ऐसे जाती थी, भड़क रही है, अभी भी भड़क रही है और उसे कोई बुझाने की हिम्मत नहीं रख पा रहा। वो सुपर ताकत जिसे कहते हैं, तो आज पता चल गया सुपर ताकत कौन है? अल्लाह। अल्लाह के अलावा, अल्लाह जमीन पर बताते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई सुपर ताकत नहीं है। एक वहीं अमेरिका की लड़की वो सब बरमला सबके सामने क्लब में कह रही है या जिसमें भी कह रही है कि जी यहाँ लॉस एंजलिस इतना डेवलप हो चुका है, अब यहाँ गॉड की जरूरत भी नहीं है। यानी खुद निज़ाम हमारा ऐसा चल रहा है और खरबों अरबों डॉलर के घर, एक एक घर अरबों डॉलर का, और पूरी दुनिया की करीम इलीट क्लास जो थी उन्होंने वहां पे अपना सारा सरमाया एक एक घर पे इन्वेस्ट किया जो अरबों डॉलर में था। और अगर वहां के चंद घर बेचे जाएं तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता, इतने महंगे घर थे वहां पर। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई है तो उस वक्त सुपर ताकत फेल हो गई, इंसानों के दिमाग फेल हो गए, इंसानों की तमाम टेक्नोलॉजी फेल हो गई। अभी ये छोटा सा झटका अल्लाह कुरान में कहता है, आप देखिए सूरा इब्राहिम की आयत नंबर 42, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमूना इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। ये पूरी आयत अगर आप देखें ना तो आज आपको सारी उधर सादिक नजर आएगी। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मत ये गुमान करना कि तुम अल्लाह को गाफिल पाओगे जो तुम जुल्म करोगे। वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, ये जालिम जो काम करते हैं ये ना समझें अल्लाह गाफिल है, अल्लाह को पता ही नहीं चल रहा, अल्लाह ताला जो है अपने और कामों में लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, तुमने गजा पे जुल्म ढहाए, तुमने मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे और भिलक रहे थे उनके घरों पे आग बरसाई, उन पे किस तरह जो है उनको जलाया और उनके माओं के सामने बच्चों को जलवा दिया और माओं के सामने जो है उनके बच्चे जल रहे हों और फिर माँ बाप के सामने छोटे छोटे बच्चे प्यास और भूख से मर रहे हों और जब बिल्डिंगें गिर रही हों और फिर लाखों की तादाद में तुमने उन बच्चों को, औरतों मर्दों को जिंदा जलवा दिया, तुम खामोश रहे, तुमने नहीं बोले, तो अल्लाह की पकड़ आई है। इसको यूं अब कहा, वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम, ये जालिम ये ना सोचें अल्लाह ताला जो है वो गाफिल हो चुका है, इन्नमा युअख्खिरुहुम, अल्लाह फिर ढील क्यों देता है? ढील इसलिए देता है लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, कि जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तशख़सु फ़ीहिल अबसार। अब मुझे बताएं, आंखें फटी की फटी रही हैं या नहीं? आंखें खुली की खुली रही हैं कि नहीं? आज पूरी दुनिया की आंखें डगमगा गई हैं, खुल गई हैं और किस तरह रो रहे हैं, चीख रहे हैं और अफसुर्दा हैं कि देखो आग लग गई। ठीक है, हमारा दिल भी रो रहा है, वो इंसान है, वो चाहे किसी भी मजहब के हों, लेकिन हमें ये नहीं खुश होना चाहिए कि वो जल गए, आग लग गई, इसलिए कि वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हजूर की उम्मत की दावत का हिस्सा हैं। गलतियां हुकूमतों ने की हैं और सजा हुकूमतों को मिलनी चाहिए, अवाम को नहीं। लेकिन अजाब आता है तो फिर अल्लाह ताला ये नहीं देखते कि ये बंदा कौन है। अब यही कुरान पाक की आयत है, जब अजाब की जगह को देखें, एक आयत पढ़ा करें, एक आयत वो खुद अल्लाह ने बताई कि जब फरिश्ते आए, अब हम खुश हो रहे हैं ना अक्सर लोग, तो उनके लिए जब फरिश्ते आए और आके और सिलना इला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ आए फरिश्ते, और फरिश्तों ने आकर कहा जी हम जा रहे हैं आगे,
اور ہم دونوں میکائیل اور جبرائیل ہیں، ہم عذاب لوط علیہ السلام کی قوم کو دیں گے اور ان کو زمین سے اٹھائیں گے اور یوں الٹا پٹکیں گے۔ تو جب یہ جملہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ان کے سامنے رکھا تھا، بچڑا روسٹ کر کے، تو انہوں نے نہیں کھایا تو ڈر گئے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم فرشتے، ہم انسان نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی لوط علیہ السلام کی قوم کو زندہ اٹھانا ہے ایسے اور یوں الٹا پٹکنا ہے زمین پر۔ تو آپ نے ایک دم جو ہے ان دونوں سے بحث شروع کر دی۔ یجادلنا فی قوم لوط، یجادلنا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم بحثیں کرنے شروع ہو گئے۔ بحث، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بحث کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس بستی میں اگر 50 بندے اسلام والے ہوئے، ایمان والے، تو پھر بھی ان کو مار دو گے ساری بستی کو؟ کہا نہیں پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ کہا اگر 40 ہوئے؟ کہا پھر بھی چھوڑ دیں گے۔ کہا 30 ہوئے؟ یہ میں ابن کثیر کی بتا رہا ہوں تفسیر۔ کہا اگر 30 ہوئے؟ کہا پھر بھی چھوڑ دیں گے۔ کہا اگر، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر 20 بندے ہوئے وہاں ایمان والے، کلمے والے؟ کہا جی پھر بھی ہم عذاب ہٹا دیں گے، عذاب نہیں لائیں گے۔ کہا چلو 10 ہوئے پھر؟ کہا جی 10 پہ بھی عذاب نہیں آئے گا۔ چلو ایک بندہ اگر کلمے والا، ایمان والا ہوا اس بستی میں تو کیا پھر بھی ان کو الٹ دو گے؟ کہا نہیں ایک بندہ بھی ہوا تو پھر بھی نہیں الٹیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو حضرت لوط تو ہے نا ایک بندے کلمے والے، نبی خود ہیں، تو پھر آپ کیوں ان کو الٹو گے؟ ابن کثیر کہتے ہیں وہ باتوں میں لگا کے بحث کر کے ان کا ٹائم اس لیے لے رہے تھے کہ شاید اس قوم کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا جب کہا تو فرشتوں نے کہا نہیں لوط علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں کو ہم نکال دیں گے پہلے، پھر اس کو الٹا پٹکیں گے۔ تو یہ جب یہ بات ہوئی تو آپ نے جو بحث کی، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ سورہ ہود آیت نمبر 75 اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواء منیب، یہ میرا ابراہیم جو ہے نا بہت تحمل والا ہے، اواء بہت رونے والا ہے، آہوزاری کرنے والا ہے، اور منیب بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے دوسروں کے لیے رونے والے کی اللہ تعریف کر رہا ہے، تو ان کے لیے جب عذاب کہیں سنیں تو آپ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 75 ان ابراہیم لحلیم اواء منیب، اواء منیب، تو ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ بردبار تھے، اور یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس عذاب سے بچائے گا اور اس جگہ عذاب کو ختم فرمائے گا اور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ کم سے کم جو ہے 70 بار پڑھ کے یہ آیت دعا کیا کریں، جب بھی کہیں حادثہ بیماری کا سنیں اور یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس عذاب سے بچائے گا اور اس جگہ عذاب کو ختم فرمائے گا اور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ کم سے کم جو ہے 70 بار پڑھ کے یہ آیت دعا کیا کریں، جب بھی کہیں حادثہ بیماری کا سنیں